कि ये ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान का विज़न जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने दिया है, ये सिर्फ किसी एक पाकिस्तानी के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम के लिए ज़रूरी है। पूरे मुल्क में जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का एक स्कीम चली है, उसके तहत पूरे मुल्क में दरख्त लगाए जा रहे हैं और इसी तरह बखर में भी भरपूर तरीके से दरख्त लगाए जा रहे हैं। कि ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बेसिकली विजन है कि हम अपने मुल्क को क्लीन एंड ग्रीन बनाएं। उसी हवाले से हम ऑलरेडी भी प्लांटेशन बखर में कर चुके हैं। गवर्नमेंट की हिदायत पे ये आइंदा भी जारी रहेगी। जो हमारे टारगेट्स हैं वो DFO साहब ने आपके गोश गुजार कर दिए हैं, उस पर मनोवन अमल दरामद कराना इंशाल्लाह हमारी जिम्मेदारी है और ये इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। दरख्त लगाना सदका जारिया है, ये हम सबको चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। प्लांट फॉर पाकिस्तान डे आज हमने बखर में इनाग्रेट किया है। इसमें 60,000 प्लांट्स जो हैं वो आज हम लगा रहे हैं। बखर की जो फॉरेस्टेशन है उसमें लगा रहे हैं, उनको लुक आफ्टर भी बखर ही करेगा। इसके अलावा हमारी मानसून की प्लांटेशन भी चल रही है जिसमें तमाम डिपार्टमेंट हिस्सा ले रहे हैं। और आपके तवज्जुह से मेरे बखर के शहरियों से एक ही गुजारिश है कि इस सीज़न में जो प्लांटेशन की ड्राइव हमारी चल रही है, हर बंदा इंश्योर करे कि वो 2 पौधे लगाए। इसी तरह हम बखर को सरसब्ज बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये प्लान है कि प्लांट फॉर पाकिस्तान के लिए इस वीक को मनाया जा रहा है और 7 तारीख को जिस तरह प्राइम मिनिस्टर खुद पौधा लगा के इसका इफ्तिताह करेंगे, तो हमारी पूरी पाकिस्तानी कौम को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और इसे कामयाब करना चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम बलोच। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। आज हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के 10 मिलियन ट्री प्रोग्राम की। आज सब्ज़ पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत ज़िला भर में जो है वो पौधों का लगाने का सिलसिला, शजरकारी मुहिम का सिलसिला जारी है। जहाँ पे डिप्टी कमिश्नर बखर सैयद मूसा रज़ा ने शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया था। उसके बाद MNA डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान ढांडला, MP आमिर अनायत खान शाहानी और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं। आज हम चक नंबर 27 के इस जंगल में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ रेंज ऑफिसर मोहम्मद बाकर फ़कीर, ब्लॉक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं मलिक मोहम्मद शेर चीना। ये इनसे जानते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत अब तक कितने पौधे लग चुके हैं और किस तरह ये गर्मी में, शदीद गर्मी है कि ये जिस चक में हम खड़े हैं, जिस जंगल में हम खड़े हैं, ये 27 एकड़ पर मुश्तमिल ये जंगल है। इस जंगल में आप वसी देख सकते हैं कि यहाँ पे वसी पैमाने पर पौधे जो हैं वो लगाए जा चुके हैं। जो अभी हमारी इनसे बात हुई वो भी इनसे जानते हैं कि आप बताएं जी, आपके इस जंगल में कितने पौधे आप लगाएंगे और कितने अब तक लग चुके हैं? जी जी जगह हम मौजूद खड़े हैं इधर, ये तकरीबन हमने 10,000 पौधा लगाना है और हमारा जो मानसून का शजरकारी का टारगेट है वो 10 लाख है ना। तो जो ये 7 अगस्त तक हमने 1 लाख प्लांट्स कंप्लीट करने हैं। ये हफ्ता की एक कैंपेन है जिसमें आपने ये टारगेट हासिल करना है 1 लाख। जब हमारी यहाँ पे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि हम ये 1 हफ्ते का ये जो प्रोग्राम है ये जारी रखेंगे, इसको बढ़ा के जो है हम ज़्यादातर पौधे जो हैं वो लगा रहे हैं। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि जंगल को किस तरह जंगलात के साथ साथ ये डिस्ट्रिक्ट बखर को सरसब्ज बना रहे हैं। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर
ऑफिसर की भी हम बात करेंगे। पौधे भी जो है यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। यही हर शख्स, हर फर्द, हर शहरी ये मैसेज दे रहा है कि हर शख्स अपने हिस्से का पौधा ज़रूर लगाए, ताकि इस मुल्क की आलूदगी से जो है वो छुटकारा हासिल किया जा सके, मुल्क के माहौल को पाकीज़ा किया जा सके, सरसब्ज़ बखर, सरसब्ज़ पाकिस्तान बनाया जा सके। अगर हम जाके आपकी बात करवाएंगे डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। जी बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सैयद आगा हुसैन शाह, जिन्होंने यहाँ पे तैनात होते ही अपने पूरे स्टाफ से मिलकर, ब्लॉक अफसर, रेंज ऑफिसरान से मिलकर जंगल को न सिर्फ सरसब्ज़ बनाया है, बल्कि ये जो नए पौधे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर भी इफ्तिताह का सिलसिला भी जारी है। मुख्तलिफ जो है वो प्रोजेक्ट ये इन्होंने लॉन्च किए हैं, जैसे कि अब जो हफ्तावार ये जो मानसून बारिशों का सिलसिला था वह पौधा लगा रहे हैं। आप बताएं जी, कब से आपने ये मुहिम शुरू की? आपके माशाअल्लाह आप जंगल में मौजूद हैं 27 चक के, इस हवाले से क्या कहेंगे सर? ये कब तक ये कंप्लीट होगा? कितना टारगेट है? किस तरह देख रहे हैं अपनी इस मेहनत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इस वक्त बखर प्लांटेशन, जिसको चक 27 भी कहते हैं, इसमें आप खड़े हैं। तो इसमें मानसून का जो हमारा टोटल टारगेट है वो हमने 10,20,000 पौधा लगाना है अपने जंगलात में, और ये पिछले 1 माह से कैंपेन शुरू है। और मैं आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर ये जो हफ़्ता हमारा जा रहा है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक, तो ये हमारा प्लांट फॉर पाकिस्तान डे के तौर पर हम इसको मना रहे हैं, जिसका जो फाइनल इफ्तिताह है हमारा वो 7 अगस्त को होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी पौधा लगाएंगे, और हम भी अपने ज़िला में भरपूर तरीके से इसकी तैयारी कर रहे हैं। और हमारा जो बखर का टारगेट है कि हम 7 अगस्त को 60,000 पौधा बखर में लगाएंगे सिर्फ जंगल में, और इसके अलावा टोटल जो है 1 लाख पौधा लगाया जाएगा। बाकी प्राइवेट लैंड पर है और दूसरी इदारों में है। तो यहाँ जब आप खड़े हैं, ये बिल्कुल एक बंजर ज़मीन थी जिसको हमारे स्टाफ ने बड़ी, कैमरामैन हमारा दिखा सके तो ये परवान चढ़ रहे हैं दरख्त, तो ये अभी हमने शुरू किए हुए पौधे लगाने। तो आप देखेंगे कि ये बड़े हेल्दी प्लांट लगाए गए हैं, और बड़ी किस्में इसमें ये सुखचैन लगा हुआ है, ये पिलकन लगी हुई है, जामन लगा हुआ है, शीशम लगी हुई है, तो हम बेरी लगी हुई है। बड़ी अच्छी किस्म के पौधे हम इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और ये सारा इलाका जो था ये बंजर था। इस वक्त हमारा टारगेट ये है कि हमने टोटल 400 एकड़ रकबे पर जो 10 बिलियन सुनामी स्कीम है वज़ीर-ए-आज़म की, उसके तहत हमने जंगलात पर पौधे लगाने हैं। इसके अलावा जो नहरें हैं, नहरों के किनारे भी हमारा 400 एवेन्यू मील का इस दफ़ा का टारगेट है। और साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि हमारे जो प्राइवेट फार्मर हैं, ख़ास तौर पर कुछ थल का ज़मींदार है जहाँ बहुत बड़ा स्कोप है कि ज़मीनें खाली पड़ी हैं, और वहाँ हम गवर्नमेंट की स्कीम के तहत एक सब्सिडाइज रेट पर, यानी कि माली इमदाद देकर लोगों से दरख्त लगवा रहे हैं। और 1300 एकड़ इस साल का हमारा टारगेट है कि 1300 एकड़ प्राइवेट ज़मीनों पर भी इसके साथ साथ दरख्त लगाए जाएंगे। किसानों की वो भी आप कोई उनकी रहनुमाई भी कर रहे हैं कि कौन सा पौधा जो है वो कामयाब हो रहा है इस वक्त, जो लोग ज़मींदार वो लगाएं, ताकि लकड़ी भी उनके लिए कारामद साबित हो, मुनाफा बख्श भी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो है पौधे लगा के मुनाफा हासिल करें। हम कारोबारी ज़हन से ज़मींदार जो है ना, हम पौधा लगाते हैं ताकि ये जो दरख्त हैं हम फिर इसको फ़रोख्त करें, फिर दोबारा लगाएं। तो ये सिलसिला होता है ज़्यादातर तो किसानों। बिल्कुल, आपकी अच्छा सवाल है। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा जो थल का ट्रैक है, जहाँ वाटर टेबल ऊंचा है, पानी जो है वो ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो ज़्यादा गहराई में नहीं है। तो इस वक्त थल में सबसे ज़्यादा जो हम प्रमोट कर रहे हैं वो फराश को, सराइकी में इसको खगल कहते हैं, टैमरिक्स कहते हैं अंग्रेज़ी में, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन ज़मींदार इसके साथ साथ सफ़ेदा भी लगा रहा है, जबकि गो के सफ़ेदे को आमतौर पर जो है डिस्करेज किया जाता है कि ना लगाया जाए। लेकिन जहाँ वाटर टेबल हाई है वहाँ सफ़ेदा सबसे ज़्यादा कामयाब है। और मैं आपको बताऊँ कि थल के इलाके
इलाके में ये दोनों फराश भी सफ़ेदा भी बहुत ज़्यादा तादाद में लगाया गया है, और जिसकी वजह से लोगों की जो आमदन है वो पर एकड़ आमदन बढ़ी है। पहले ये होता था कि बारानी ज़मीनें थी, बारिश अगर हुई तो वो चने की या ग्वारे की फसल होती थी, अगर बारिश नहीं होती थी तो वो सारा नुकसान में होता था। अब औसतन एक ज़मींदार जो है वो 5 साल बाद जब 1 एकड़ रकबे के दरख्तों को सेल करता है तो उसकी आमदन जो है 5 लाख से 6 लाख तक होती है। तो तकरीबन 1.5 लाख रुपया फी एकड़ फी साल हर साल उसकी इनकम हो जाती है। इतनी इनकम आपको किसी अच्छी ज़रूरी रकबे भी नहीं होती। इसके अलावा मैं बताऊं कि आप पहली दफ़ा बखर में थल के इलाके में ये जो चिप बोर्ड और विन बोर्ड बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं ये लग चुकी हैं। टोटल 5 फैक्ट्रियाँ जहाँ लगी हैं, जिसमें से अभी 3 फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं, और बहुत ज़्यादा जितना भी ज़मींदार वो अपनी दरख्त उगाता है वो 4 से 5 साल बाद उसको काट के फैक्ट्रियों के हवाले कर देता है। अच्छी खासी उसकी इनकम हो जाती है। तो ये जो खग्गल है, इसे क्या कहते हैं, फ्राश, तो ये इस लगाने का तरीक़ाकार जो आसान है ताकि हमारे किसानों को, जो देखने वाले लोग हैं, उनको समझ आए कि ये कितने फासले पे लगाया जाए और पानी की किस तरह इसको दिया जाए ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो जल्दी हो सके। हमारा जो ज़िला है इसमें ज़्यादातर जो रकबा है वो रेतला इलाका है, वो इसमें फराश सबसे ज़्यादा कामयाब है। एक तो इसकी लकड़ी बहुत अच्छी है, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है, वाइट कलर की सॉफ्ट वुड है, और इसको आप कह सकते हैं कि इसको हम कहते हैं चीड़ पाइन ऑफ थल। ये थल का चीड़ है सही। और इसकी जो लगाने का बहुत आसान तरीका है कि आप 2 तरीके से लगा सकते हैं। आप डायरेक्ट कलम बनाएं, एक जो अच्छा सेहतमंद पौधा है उसकी जो फ्रेश शाखें हैं उससे हम कलम बनाते हैं 9 इंच की, और 9 इंच की जो कलम बनाते हैं उसको डायरेक्ट आप ज़मीन में लगा दें, चाहे वो गड्ढे बनाकर लगा दें, चाहे नालियाँ बनाकर उसके अंदर जगह 6 बाई 10 पर हम इसकी स्पेसिंग है कि एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला हम 6 फुट रखते हैं, एक नाली से दूसरी नाली का फासला जो है हम 10 फुट रखते हैं फराश के हवाले से। जो सफ़ेदा लगाते हैं वो तो इसकी मैं मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये जो कलम है ये किस साइज़ की होनी चाहिए? लोग जो लगाते हैं जी कलम जो ज़मीन में कितनी हो और ऊपर कितनी? जी हाँ, ये जो कलम है ये हम 9 इंच की कलम बनाते हैं। 6 इंच ज़मीन के अंदर होती है, 3 इंच ज़मीन से बाहर होती है, और ये आजकल आइडियल मौसम है। इसमें आप कलम लगाएंगे तो ये 90% चल जाती है। 2 सीज़न होते हैं, ये है सीज़न क्योंकि इसमें हबस होती है, हबस में जो फराश की कलम में सबसे ज़्यादा चलती है। दूसरा इसका सीज़न है फरवरी में, जैसे ही सर्दी ख़त्म होती है तो आप लगा दें, उसमें भी ये चल जाती है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। इसका मैं आपको मिसाल दूं कि थल में पिछले 8-10 साल से इतने ज़्यादा जंगल लगाए गए हैं प्राइवेट ज़मीनों पर कि पहले बहुत ज़्यादा आंधी आती थी, इतनी आंधी आती थी कि आपके शहरों में भी रेत जो है घरों के अंदर घर भर जाते थे। अब ये आंधियाँ क्यों ख़त्म हो गई हैं? ये इसलिए ख़त्म हो गए हैं कि हमारा जितना भी थल का एरिया है वो काफ़ी हद तक ग्रीन हो चुका है, और इस वजह से आंधियों का इम्पैक्ट ख़त्म हो गया है, ज़मीन बेहतर हो रही है, और जो फ़ी एकड़ ज़मींदार की आमदन है उसमें इजाफा हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। मैं मनकेरा और हैदराबाद के दरमियान में एक जगह पे हमारा थोड़ा सा चाय का प्रोग्राम था, वहाँ रुके हैं, तो एक बंदा जो है वो एडवोकेट है, वहाँ कोठी एक बना रहा है। छत के ऊपर जब हम चढ़ गए वो दिखा रहे थे हमें, तो जब हमने सामने देखा ना तो सब्ज़ा ही सब्ज़ा, ऐसे लगता था कि जैसे मतलब थल है ही नहीं। यकीनन ये थल के लोगों को कि उनकी भी कोशिश है और आप लोगों की रहनुमाई वो है जिसकी वजह से ये लोग अब जो है ज़्यादा काश्त कर रहे हैं। थल तहसील मनकेरा में रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ लोग ये खग्गल और जो है इसका ज़्यादा काश्त करते हैं, और इसके साथ मतलब सफ़ेदा ज़्यादा काश्त करें तो मुनाफा बख्श है। बिल्कुल इसी तरह ये है कि हम मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं कि हम उनको गाइड भी करते रहते हैं, उनको पौधों के हवाले से, सप्लाई के हवाले से फैसिलिटेट भी करते रहते हैं, उनकी ज़मीनों को विज़िट भी करते हैं, और यही वजह है कि हमारे जो जितनी भी एफ़र्ट है उनकी हौसला अफजाई हो रही है, और बहुत तेज़ी से वो अपने जो रकबे हैं उसको ग्रीन कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि थल का लैंडस्केप टोटल चेंज हो चुका है। आप जहाँ भी जाएंगे अब थल में रेत कम नज़र आएगी, आपको हर जगह दरख्तों के जो वुड लाट हैं वो आपको जगह जगह नज़र आएगी, और ये बहुत बड़ी तब्दीली है बखर के लिए। और शीशम के हवाले से पिछले सालों मतलब शीशम पे बीमारी आई थी, जैसे हम सरायकी में टाली कहते हैं, इसको भी मतलब देखें बीमारी हुई थी। अब दोबारा ये जो बीमारी खत्म हो गई है, लोग काश ऐसा है कि हम ना शीशम को, बेशक एक बीमारी आई थी जिसको शीशम डाई बैग का नाम था, उसमें होता ये था कि इसकी जड़ के अंदर एक फंगस लगती थी,
जिसकी वजह से जो जड़ डैमेज होती थी तो ये टॉप से खुश्क होना शुरू हो जाती थी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बखर है ये रेतला इलाका है। शीशम उस जगह अभी भी बहुत कामयाब है जहां ज़मीन सैंडी है, जहां पानी एक जगह खड़ा नहीं होता। शीशम वहां ज़्यादा डैमेज होती है जहां सख्त ज़मीन होती है, जहां पानी आप लगाएं तो पानी खड़ा हो जाता है। जब पानी खड़ा होता है तो उसकी जड़ के अंदर जो फंगस लगती है वो जड़ गलना शुरू हो जाती है और शीशम मरती है। तो इसलिए देखेंगे कि बखर में इस वक्त शीशम सबसे ज़्यादा बखर ज़िला में मौजूद है, नहरों के किनारे, सड़कों के किनारे मौजूद है। तो शीशम को 100% ख़त्म नहीं करना चाहिए। शीशम हमारा जो है ये बहुत कीमती असासा था दरख्तों के हवाले से, इसको भी प्रमोट करते रहना चाहिए। जहाँ तक बीमारी है इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक तो बखर में ज़मीन सैंडी है तो इसमें ज़्यादा मॉर्टेलिटी नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ ज़मीन में रेतली नहीं है। दूसरी बात यह है कि हम अगर अच्छा सीड, अच्छे दरख्त का, हेल्दी दरख्त का सीड लेकर उसे जब नर्सरी उगाएंगे तो उसको बीमारी नहीं लगती। जब हम कमज़ोर और बीमारी शुदा दरख्तों से बीज लेंगे उसे जब नर्सरी लगाएंगे तो उसमें बीमारी आने का ज़्यादा चांस होता है। तो इसलिए शीशम को ख़त्म नहीं करना चाहिए, इसको भी मुसलसल लगाते रहना चाहिए। लेकिन साथ साथ जो मकामी स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़रूरी है कि जो इस इलाके के अपने दरख्त हैं उन दरख्तों को लाजमी हमें लगाना चाहिए, जिसमें सबसे पहले हमारा जंड है। जी जी हाँ, जंड हमारा मकामी दरख्त है, बेरी है हमारा मकामी दरख्त है, हम उसको लगा रहे हैं। फराज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो हमारा मकामी दरख्त है और वो बहुत ज़्यादा कामयाब है और बहुत ज़्यादा अच्छी इनकम भी देता है और हमारे मुल्क में ट्री कवर हमारे ख़ास तौर थर्ड ट्रैक में बढ़ाने का बहुत बड़ा ज़रिया है। तो इस तरह बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो हमारे थल के या हमारे इस इलाके की जो मकामी दरख्त हैं उनको लाजमी प्रमोट करना चाहिए। जो मकामी यहाँ पे जो दरख्त हैं वो ख़ास तौर पे आप शीशम को भी प्रमोट करें, शीशम लगाएं। इसके साथ साथ आप खग्गल को लगाएं, जो खग्गल ऐसे इंग्लिश में सराइकी में हमारा जो इलाका है यहाँ खग्गल कहा जाता है, असल में इसे कोई फराश जो है कहा जाता है। तो सफ़ेदा भी लोग लगा रहे हैं। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा आप दरख्त लगा के आप जो जिस तरह चने की फसल नहीं हुई तो आप ज़्यादा मुनाफा हर साल हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर की आप बात सुन रहे थे, ये फ़ायदेमंद हैं बातें ताकि किसानों की भलाई हो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वो दरख्त लगाएं और वक्त जगाएं। ये नारा है इनका, दरख्त लगाएं, वक्त जगाएं, दरख्त लगाएं। ये मौसमी तब्दीली में भी जो है वो अपना किरदार अदा करते हैं। यहाँ आंधी तूफ़ान हमारे बखर में बहुत आते हैं, अगर ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त होंगे तो ये तूफ़ान से भी निजात मिल सकती है, रेत से, और माहौल को पाकीज़ा किया जा सकता है, आलूदगी से महफूज बनाया जा सकता है। अब बात करेंगे थोड़ी मज़ीद जंगल की कि सर आप बताएं कि आप ये जो आप रकबा तैयार करवा रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट बखर में कितना रकबा आप तैयार करवा रहे हैं और कितना जो है वो मज़ीद पौधे लगाए जाएंगे सरकारी? देखिए हमारी जो फॉरेस्ट लैंड है इस साल हमने 400 एकड़ सरकारी ज़मीन पर दरख्त लगाने हैं। इसके अलावा हमारी जो नहरें हैं जिसमें नहर में जो नहरें खाली हो चुके हैं या उसके जो पैच खाली हो चुके हैं उस पर भी हमारा टारगेट है 400 एवेन्यू मील, वो हमने इस पर दरख्त लगाने हैं। और जिस तरह मैंने बताया कि इसके अलावा हम एक और स्कीम भी जहाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि हम तूत को प्रमोट कर रहे हैं, मलबरी को, ताकि कल को ये एक रेशम के कीड़े पालने का हमारे मुल्क में छांगा मांगा में गुजरात में ये एक अच्छी इंडस्ट्री है जो आम लोगों को बड़ी अच्छी इनकम देती है। तो हम उसको भी प्रमोट कर रहे हैं कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पर शीशम जो तूत जो है उसको लगाएँ ताकि रेशम साजी में मदद मिल सके। सतूत और तूत ये अलग किस्में? हाँ, ये एक ही चीज़ है बेसिकली। जो तूत होता है जिसके पत्ते हैं वो रेशम के जो कीड़े हैं उनकी खुराक होती है। आपने बड़े मुफीद हमारे किसानों के लिए भी बड़े मशवरे दिए। किसान खुशहाल हो सकता है दरख्त लगा के, पौधे लगा के अपने आप को मज़ीद मौसर बना सकता है माली लिहाज से। और क्योंकि थल में फसल नहीं होती, अब चने की फसल नहीं होती, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दरख्त लगा के हर साल आप दरख्त फ़रोख्त करके नए फिर पौधे लगा के एक तो माहौल को आप बेहतर कर सकते हैं, सरसब्ज़ बखर बना सकते हैं, सरसब्ज़ पाकिस्तान बना सकते हैं। तो डिविज़नल फॉरेस्ट ऑफिसर की यकीनन इन बातों से
आप इस्तेफादा हासिल करेंगे। महकमा जंगलात की तरफ से जो सरकारी ज़मीनें हैं वहाँ पर भी सैकड़ों की तादाद में एकड़ पर जो हैं वो लाखों की तादाद में दरख्त लगाए जाएंगे। तो इतना बड़ा सर प्रोजेक्ट और इतना बड़ा यानी कि हमारा जो रकबा है ये ख़ास तौर पे रेतला है, तो यहाँ पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ये मैं देख रहा था सुबह से आया हुआ, ये जो इतना आपने रकबा ये इस पे दरख्त लगवाएं, तो क्या पानी का अरेंजमेंट, फंड्स का अरेंजमेंट इतना बड़ा हो सकेगा आपसे? जी बिल्कुल, हमारे पास जो पानी का ज़रिया है वो नहरी सिस्टम है। हमारी जो थल कैनाल है ये सालाना है, तो हमें पानी मिल जाता है कि जो हम अपने रकबों को पाल सकें। और मैं इसके साथ साथ जो ज़मींदार हैं, हमारे भाई हैं, उनके हवाले से एक बात बताऊं कि गवर्नमेंट ने जो हमारा पौधा था उसको सब्सिडाइज रेट पर 10 बिलियन के हिसाब से 2 रुपए में हम पौधा दे रहे हैं ज़मींदार को कि वो आए अपने रकबों पर दरख्त लगाने के लिए। 2 रुपए फ़ी पौधे के हिसाब से ये इंतहाई मामूली सी कीमत है कि वो हमसे ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा स्टॉक मौजूद है। और दूसरी बात यह है कि ये ना सिर्फ ज़मींदार के लिए और सब लोगों के लिए आमदन का बेहतरीन ज़रिया है। मैं आपको बताऊं कि बेसिकली जिस तरह आपने कहा कि ये जो माहौल की बेहतरी है, जो हमारी क्लाइमेट है जिसमें बहुत सारियां तब्दीलियां आ गई हैं कि जंगलात ना होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ गया है, बारिशें कम हो गई हैं, तो आप देखें कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वहाँ सबसे ज़्यादा दरख्त मौजूद है। हमारा कम अज़ कम 25% जो रकबा है इस पर दरख्त कम अज़ कम जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है वहाँ दरख्त होना ज़रूरी है, जबकि हम कहीं इससे पीछे हैं। तो जितने ज़्यादा हम दरख्त लगाएंगे ना सिर्फ हमारी आमदन में इजाफा होगा बल्कि हमारा माहौल भी बेहतर होगा। हम आप खड़े हैं, जो ऑक्सीजन जो है ये दरख्त हैं, ये सब्ज़ा वहद ज़रिया है जो ऑक्सीजन पैदा करता है, और हमारी जो सांसों की ज़मानत है वो ऑक्सीजन है। रब ने ये जो दरख्त हैं ये फैक्ट्रियाँ बना दी हैं, तो जितना ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतना ही हमारी आब हवा जो है वो साफ़ होगी। जो फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, कार्बन दरख्त अपने अंदर जज़ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन जो हम इंसानों के लिए पैदा करते हैं। यकीनन हम सबको मिलकर ये काम करना होगा। ये सदका जारिया है, मौसम की तब्दीली के लिए और आमदन के ज़रिए के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए ये किरदार हम अदा कर सकते हैं। तो ये जो अभी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर जो ये भी बता रहे थे आपको कि 2 रुपए में, सिर्फ 2 रुपए में पौधा, जबकि मार्केट में, नर्सरी में 10 रुपए से 15 रुपए तक पौधा मिल रहा है। तो 2 रुपए में पौधा आप ले सकते हैं। आप भी पौधा लगाएं, हम भी पौधा लगाएंगे। ये पौधे अब यहाँ पे पहले भी यहाँ पे लोग लगा रहे हैं। यहाँ पे ये मैसेज है आप सब लोगों के लिए कि आप भी पौधा लगाएं और हमारे मुल्क को, हम सबको मिल के ये किरदार अदा करना चाहिए। न्यूज़, खबर से तहकीक तक।